यस यशवंत। एक्चुअली आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पाचन। हमारे बॉडी के अंदर भोजन का पाचन होता कैसे है? देखिए, डाइजेशन का प्रोसेस मैकेनिकल यानी यांत्रिक और केमिकल यानी रासायनिक द्वारा होता है। ये एक्चुअली मैकेनिकल का मतलब क्या है? जैसे आप भोजन को चबाते हैं माउथ में, तो क्या होगा? वो मैकेनिकल होगा। अब उसके अंदर जो एंजाइम्स मिक्स होते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है केमिकल। टीथ फूड को चबाने और जो टंग यानी जो जीभ की हेल्प से सलाइवा उसमें मिक्स होती है। ये मिलाने का फंक्शन कौन करता है? हमारी टंग करती है, जीभ करती है। सलाइवा में म्यूकस भोजन के कणों को आपस में चिपकाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलस कहते हैं। यानी वो किस में चेंज करता है? बोलस। एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट है बोलस। बोलस होता है क्या है? मान लीजिए आपने भोजन को अपने माउथ में रखा। अब वो माउथ में उसके बाद क्या मिक्स हो जाता है? सलाइवा मिक्स हो जाता है, यानी लार मिक्स हो जाता है। अब उसके बाद उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा बोलस। यानी देखिए, मैंने यहाँ नोट किया है, फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल टू बोलस। इसके बाद भोजन यानी फूड को निगला जाता है। जब वो बोलस में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसे हम क्या करते हैं? निगलते हैं। फिर वो किस में आएगा? फिर वो ग्रसनी में आएगा, यानी फेरिक्स में। बोलस मस्कुलर कॉन्ट्रक्शन यानी पेशीय संकुचन के द्वारा सक्सेसिव वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेसिव वेव के साथ आगे बढ़ता है, जिसे पेरिस्टालसिस यानी क्रमानुकंचन कहते हैं। अब आपको अगर बताया जाए कि ये होता है क्या, मान लीजिए जैसे ये डायग्राम देखिए सर। यहाँ पे देखिए, जैसे ही माउथ में जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगा, वो क्या करेगा? ग्रसनी की हेल्प से नीचे आएगा, फिर ओसोफेगस में आएगा, जिसे हम ग्रास नली बोलते हैं। तो वो आएगा कैसे? वो एक्चुअली मूव होता है इस टाइप से। जैसे ये टाइप होती है, यानी ये पार्टिकल होता है, तो ये मूव करता है स्टेप वाइज से, यानी क्रमानुकंचन के थ्रू वो मूव करता है। जठरग्रसिका यानी अवरोधिनी, गैस्ट्रोओसोफेगल स्प्लिंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भोजन के आमाशय यानी स्टमक में प्रवेश को कंट्रोल करता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा स्टमक है। अब जब ये क्या है? ये ग्रास नली है, यानी ओसोफेगस। जब यहाँ से भोजन इसके अंदर एंटर करेगा, तो इसमें आकर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। ये भोजन वापस ना जाए, ये भोजन ग्रास नली में यानी ओसोफेगस में वापस ना जाए, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है गैस्ट्रो ओसोफेगल स्प्लिंटर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अपघट्य, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन और लाइसोजाइम होते हैं। ये देखिए, यहाँ से ध्यान से समझिए कि जो हमारा सलाइवा होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट होते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। और इसमें एंजाइम क्या है? आपको पता है टाइलिन एंजाइम से, लेकिन ये होते क्या? ये अमाइलेज होता है। अगर कोई पूछेगा अमाइलेज में क्या आते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए टाइलिन और लाइसोजाइम। देखिए, लाइसोजाइम होता क्या है? लाइसोजाइम होता है कि जो हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। ये भोजन के साथ आए हुए पार्टिकल को, यानी जो संक्रमण होते हैं जीवाणु के थ्रू संक्रमण को, ये रोकता है। आपने देखा है, जो डॉग होते हैं, जब किसी को चोट लग जाती है, डॉग क्या करते हैं? अपनी जीभ से उस चीज को चाटना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है? लाइसोजाइम, जिससे क्या करता है? उस पर जो बैक्टीरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। केमिकल रिएक्शन ओरल कैविटी यानी मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित यानी हाइड्रोलाइटिक एक्शन करने वाली एंजाइम टाइलिन और एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज की सक्रियता एक्टिव से
प्रारंभ होता है। देखिए यही चीज मैंने दोबारा रिपीट किया है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे माउथ में, उसमें क्या होता है, जैसे टाइलिन होता है, तो सबसे पहले डाइजेशन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का होता है। तो जो स्टार्च का डाइजेशन कौन करेगा, ये टाइलिन करेगा। ये टाइलिन क्या होता है, ये एमाइलेज होता है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च यानी शर्करा को तोड़कर माल्टोज में तथा माल्टोज डाइसैकेराइड का बनाता है। देखिए ये लाइन समझिए, इस लाइन को हम यहाँ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो स्टार्च होता है यानी जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, अब स्टार्च हमारे माउथ में गया, माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, अमाइलेज प्रेजेंट है। देखिए अमाइलेज का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। अब ये अमाइलेज क्या करेगा, इस स्टार का ब्रेक डाउन करेगा, किस में करेगा, माल्टोज में करेगा। और ये माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड, ये याद रखिए ये डाइसैकेराइड होता है। 30% स्टार्च माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी हम जितना भी स्टार्च होगा उसका 30% का ब्रेक डाउन कहाँ हो जाता है, हमारे माउथ में ही हो जाता है। सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8, काफी इंपॉर्टेंट है। सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक्चुअली क्या फंक्शन करता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के संक्रमण को रोकता है। स्टार्च, यहां से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्च की म्यूकोसा, आपको पता है ये म्यूकोसा लेयर होती है। स्टार्च की म्यूकोसा में जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई ये पूछेगा कि म्यूकोसा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे स्टमक की जो फर्स्ट लेयर हो, स्टमक की जो लास्ट लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। देखिए सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां की जो कोशिका होती है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट क्या है, म्यूकस नेक सेल, यानी इसमें किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। सेकंड होता है पेप्टिक या चीप सेल्स, ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। देखिए एक्चुअली चीप सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है। पेरिट्रिकल या ऑक्सीनेटिक, ये सेल्स ये क्या करती है, जो एचसीएल और इंटेंसिक फैक्टर यानी नेस कारक का सिक्रेशन करते हैं। और नेस कारक का क्या फंक्शन होता है, ये विटामिन B12 का एब्जॉर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टमक में फूड 4 से 5 घंटे तक रहता है। अच्छा ये बताइए, जो माउथ में डाइजेशन कंप्लीट क्यों नहीं होता, ये भी तो रीजन हो सकता है, क्योंकि माउथ में जो फूड होता है वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, और स्टमक में कितने टाइम के लिए, तो 4 से 5 घंटे में डाइजेशन हो जाता है। इसलिए माउथ में डाइजेशन नहीं हो पाता और स्टमक में डाइजेशन हो पाता है। स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होता है घोटना, किसी चीज को पीसना के द्वारा फूड एसिडिक गैस्ट्रिक जूस यानी अम्ल जठर रस के साथ मिक्स हो जाता है, इससे हम काइम कहते हैं। इसमें देखिए काफी अच्छा है। अब फूड कहाँ गया, फूड हमारे स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद आपको पता है वहां लुगदी बन जाती है, यानी उसमें घुट जाता है, और उसके साथ क्या 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 घुटेगा, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस भी मतलब मिक्स हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, उससे हमको बोलते हैं काइम। अगर आता है ये काइम क्या है, तो आप कहेंगे फूड और एसिड जब मिक्स हो जाता है उसे हम काइम कहते हैं। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एचसीएल के संपर्क में आने पर एक्टिव यानी सक्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन में चेंज हो जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे देखिए पेप्सिनोजन, देखिए ये पेप्सिनोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अगर ये बताइए यहाँ ये एक्टिव फॉर्म में हुआ तो क्या होगा, अरे तो स्टमक डाइजेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए जो पेप्सिनोजन होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये एक्टिव कब होगा, जब इसके साथ एचसीएल मिक्स हो जाएगा। और एचसीएल मिक्स कब होगा, जब फूड जाएगा स्टमक में, एचसीएल इसमें मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पेप्सिन में चेंज हो जाएगा। पेप्सिन, अब देखिए पेप्सिन, अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ जो ये पेप्सिन और एचसीएल जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, प्रोटीओज में और पेप्टोन्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पुटअप किया गया है। यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होगा, प्रोटीओज में और पेप्टोन्स में। कब होगा, जब पेप्सिन और एचसीएल मिक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, जो एचसीएल के यहाँ पीएच कितना है, 1.8 यानी एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित म्यूकस और बाइकार्बोनेट म्यूकस
यानी म्यूकल एपिथेलियम का लुब्रिकेशन यानी सहनक और HCl से उसका बचाव करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए जो HCl है उसका pH कितना होता है? 1.8। अगर 1.8 हमारे स्टमक में गिर जाए तो क्या होगा? स्टमक जल जाएगा शेन। लेकिन वो बचा कैसे रहता है? वो इसीलिए बचता है क्योंकि उसके हमारे जो स्टमक है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर म्यूकस होता है और बाइकार्बोनेट होता है। ये दोनों क्या करते हैं? उस HCl से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो म्यूकल एपिथेलियम यानी उसके ऊपर जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है अंदर स्टमक के अंदर, जो फर्स्ट लेयर होगी वो क्या होगी? एपिथेलियम। ठीक है, म्यूकल एपिथेलियम। वहां से किसका सिक्रेशन हो रहा है? वहां म्यूकस और बाइकार्बोनेट का हो रहा है, जो क्या करता है? उसे लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे वो HCl से उसका बचाव कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्फेंट यानी जो नवजात शिशु होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में रेनिन काफी इंपॉर्टेंट है। रेनिन नामक प्रोटीन प्रोलाइटिक एंजाइम होता है। देखिए आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है 6 मंथ तक वो माँ का दूध पीता है, और उसके बाद जो मिल्क का डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन। ये रेनिन करता है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या करता है? दूध में उपस्थित जो प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसे पचाने के लिए ये क्या करता है? हेल्प करता है। थैंक यू।